हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस है कि लोगों में एक अवेयरनेस लाई जाए कि क्या है अल्जाइमर, कैसे हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं और जो लोग ऑलरेडी सफ़र्ड हैं अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से, वो लोग कैसे इसके साथ अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर्स के बारे में। डिटेल बात करेंगे कि क्या है अल्जाइमर, क्या कारण है इसके, क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाना है। तो यहाँ हम डाइट को भी इंक्लूड करेंगे। कुछ फूड आइटम्स मैं आपको बताऊँगी जिनको हम अपनी डाइट में लेंगे तो हमारा एक रिस्क फैक्टर कम होगा अल्जाइमर के लिए। और साथ में एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी डिस्कस करूंगी एक्यूप्रेशर की हेल्प से, जो कि बहुत अच्छा रहेगा हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्जाइमर्स है क्या। अल्जाइमर एक तरीके की ब्रेन से रिलेटेड समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं वो वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं। एक तरीके का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाता है ब्रेन सेल्स के वीक पड़ने से। क्या होता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट? कि जब किसी पर्सन को कोई चीज़ याद करने में, रिमेंबरिंग, रिकॉल करने में प्रॉब्लम होने लगती है, कोई नई स्किल सीखने में परेशानी होने लगती है, कंसंट्रेशन, फोकसिंग में प्रॉब्लम होने लगती है और डिसीजन मेकिंग भी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डे टू डे लाइफ जो है वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ गया है या कॉग्निटिव डिक्लाइन आ गया है। हर इंडिविजुअल में जो कि अल्जाइमर से सफ़र्ड है उसमें जो ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब माइल्ड से लेके सिवियर तक हो सकता है। बहुत सारे लोग जिनको बहुत माइल्ड कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो अच्छे से एक लंबी लाइफ जी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में एक सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ की जो काम है वो करने में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। करीबन अगर हम एज से रिलेटेड कहें तो 65 के बाद ऐसा कहा जाता है कि अल्जाइमर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी होगी कि बहुत सारे लोग अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो जो अल्जाइमर्स है वो एक टाइप का डिमेंशिया है। अब हम बात करेंगे कारणों की। अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि मेन है हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो चांसेस होते हैं कि ये आगे जनरेशन में भी आए। जेनेटिक्स बहुत बड़ा कारण बनता है इसका। कोई हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ अगर किसी को है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या डायबिटीज़ है तो भी अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है कॉग्निटिव डिक्लाइन का। अल्जाइमर्स एज रिलेटेड भी है। 65 की एज के बाद कहा जाता है कि इसका रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन जितनी भी मैंने आपसे बात की हेल्थ कंडीशन, ये सब कारण बनते हैं कि बहुत अर्ली एज में भी अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे 30 से लेकर और 40 साल के बीच भी ये प्रॉब्लम अब देखने को मिलने लगी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण हमारी डाइट और न्यूट्रिशन भी है। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड खाने की वजह से भी अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जो काम वो पर्सन पहले अच्छे से कर लेता था, बहुत फेमिलियर था उन कामों से, अब वो काम करने में प्रॉब्लम आने लगती है। डिसओरिएंटेशन उन्हें फेस करना पड़ जाता है। मतलब टाइम और किसी जगह का नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। किसी पर्सन का नाम भी याद रखने में प्रॉब्लम आने लगती है। जजमेंट, कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्कल भी उनका नहीं रहता। मतलब कि एक टोटल सोशलाइजेशन से बचना शुरू कर देते हैं। मूड और पर्सनैलिटी में बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाता है। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है और अपने डेली रूटीन के काम करने में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
अल्जाइमर्स के जो सिम्टम हैं ये एकदम से नहीं आते, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आनी शुरू होती हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो एकदम से अल्जाइमर की प्रॉब्लम को दूर कर दे। हम कुछ स्टेप्स लेकर इस जो एक प्रोग्रेशन हो रहा था सिम्टम्स में, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अपने खाने पीने में, अपनी फूड हैबिट्स में क्या चेंज लाएं और अपनी और एक्टिविटीज़ में, ताकि हम अल्जाइमर्स के रिस्क को कम कर सकें। तो पहली चीज़ है कि अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि आज का जो टाइम है हमारी मेमोरी और हमारे ब्रेन को हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर सभी चीज़ें हमारे फ़ोन या हमारे लैपटॉप पर हैं, जो कि हमें उन चीज़ों को याद दिलाती रहती हैं। सपोज़ हम बात करें कि पहले हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के बर्थडेज़ को खुद अपनी मेमोरी में याद रखते थे। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम एक प्लानर में सभी चीज़ों को, सभी के बर्थडेज़ या नंबर्स जो हैं वहाँ पर फीड कर देते हैं। इवन हमें अपना फ़ोन नंबर तक पता नहीं होता। पहले हम 8-8, 10-10 फ़ोन नंबर बड़े इजीली याद कर लेते थे। उससे क्या होता था कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ी रहती थी। जो हमारी नर्व सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो एक्टिवेटेड रहती थी। तो यहाँ पर हमें अपने ब्रेन को यूज़ करना है। जब हम उसको यूज़ नहीं करते तो बहुत आसानी से एक डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ ब्रेन गेम्स हम खेल सकते हैं, या हमें लर्निंग का प्रोसेस हमेशा अपनी लाइफ में रेगुलर एक्टिवेट रखना चाहिए। लर्निंग सीखने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है और अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को दूर करते हैं। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज़। कौन कौन सी हैं बेरीज़? रसबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़। जो भी आपके पास सीज़न में अवेलेबल हैं या आप जहाँ रह रहे हैं आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल हैं, इन्हें ज़रूर अपनी डाइट में ऐड ऑन कीजिए। नट्स, कौन कौन से? पीनट्स, अखरोट, बादाम, काजू, ये सभी हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पेशली वॉलनट, ये हमारे ब्रेन डिक्लाइन को, हमारे कॉग्निटिव डिक्लाइन को बहुत अच्छे से दूर करते हैं। अबव 70 की एज में जो फीमेल्स हैं उन्हें वीक में 5 सर्विंग नट्स की ज़रूर लेनी चाहिए अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए। कुछ स्पाइसेस जैसे कि जीरा और दालचीनी, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस किस चीज़ में हमें मिलेंगे? जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, ओलिव ऑयल, कुछ फ़िश होती हैं जैसे कि ट्यूना और सैल्मन, उन सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में हैं। ये भी हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सभी बहुत अच्छे होंगे हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। तो जितने भी फूड आइटम्स का आपसे मैंने जिक्र किया है, इन सभी को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, या जो आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए अपनी ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और अल्जाइमर के रिस्क को कम करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो कि रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं अल्जाइमर्स के लिए, जैसे कि रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक, रिफाइंड फ्लोर या रिफाइंड ग्रेन्स अपनी डाइट में रखना, बहुत ज़्यादा शुगर वाले फूड आइटम्स, डेजर्ट्स अपनी डाइट में रखना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ज़्यादा इंटेक, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाले फूड आइटम्स, ये सभी चीज़ें अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट जो कि हमारी ब्रेन सेल्स की हेल्थ को बढ़ाएगा और बहुत हेल्पफुल होगा अल्जाइमर के रिस्क को कम करने के लिए। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारे हाथों में बैक साइड, हाथों के बैक साइड। इंडेक्स फिंगर से जब हम पीछे की तरफ चलेंगे टुवार्ड्स मिडिल फिंगर, देखिए मैं आपको एक ब्लैक डॉट लगाकर दिखाती हूँ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा। इंडेक्स फिंगर से जब हम पीछे चलेंगे तो ये नकल आ जाती है। नकल के पास बिल्कुल जैसे ही नकल एंड होगी, जहाँ बोन का पिट हमें मिलेगा
वहाँ पर ये पॉइंट हमें मिलेगा। इसको हमें प्रेस करना है और स्टिमुलेट करना है अच्छे से। पॉइंट का नाम है ND3। डॉक्टर वॉल का पॉइंट है नर्व डीजनरेशन मेरिडियन का, मतलब कि ये हमारी नर्व्स को, हमारी नर्व सेल को स्ट्रेंथन करेगा। यहाँ पर हमें एक येलो कलर की मैग्नेट लगानी है। ये ब्योल मैग्नेट है जो कि एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। तो येलो वाला पार्ट जो मैंने आपको ब्लैक कलर लगाकर दिखाया, वहाँ पर हमें अप्लाई कर देना है इस तरह से। ये पॉइंट हमें दोनों हाथों में लगाना है, लेफ़्ट में भी एंड राइट में भी। रात को लगाकर छोड़ देंगे और सुबह इसको हटा देंगे। जब हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, हमारी जो नर्व्स हैं वो स्ट्रेंथन होनी शुरू होंगी और अल्जाइमर के रिस्क को हम काफ़ी कम कर पाएंगे। अगर आपके पास ये ब्योल मैग्नेट्स हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए। अगर नहीं है और आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाया है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो मैंने एक एक्यूप्रेशर कोर्स भी बनाया है। बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर पाएंगे इस कोर्स को सीखने के बाद। एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है जिसमें हमारी 750 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा और उन पॉइंट की लोकेशन भी हाथों पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई गई है ताकि आपको ट्रीटमेंट लगाने में कोई परेशानी ना हो। आप उसे भी हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.divinecareofficial.com के नाम से है। अगर आपको अल्जाइमर से रिलेटेड ये सारी जानकारी और ये ट्रीटमेंट अच्छा लगा है तो आप इन्हें यूज़ कीजिए और अल्जाइमर के रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए और लोगों को भी बताइए ताकि वो भी इस रिस्क फैक्टर को कम कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।